अगर आप भी कंफ्यूज हो कि भैया वो नीट के साथ बोर्ड का कैसे मैनेज करें, तो ये वीडियो आपके लिए। बोर्ड के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आपकी हैंड राइटिंग और आपका आंसर प्रेजेंट करने का तरीका। ये आपने दोनों कर लिया तो आपके 100% 80+ मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पूरे आंसर को अच्छे से देखे। आपने अगर आंसर में अच्छे से डायग्राम अच्छे से अंडरलाइन की करके अच्छी सी राइटिंग के साथ देखा हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि बोर्ड के सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो है 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो उनको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से चैप्टर से कैसे के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप डायरेक्ट बुक मत उठाओ, इससे अच्छा आप ये करो कि आप, क्योंकि आप लोगों टाइम नहीं है, इतना 1 मंथ ही बचा है और उसके साथ नीट का भी एग्जाम है कुछ महीने के बाद। तो आप ऐसे करो, इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब पे जाओ और जो चैप्टर है उनके हिंदी में वीडियो देखो। जब आप कहानी की तरह उस वीडियो को देखोगे तो आप अच्छे से उस आंसर को आप एग्जाम में लिख पाओगे और बाकी आपका पीवाईक्यू से काम हो जाएगा। बात करते हैं बायो की। बायो के लिए आप पीवाईक्यू उठाओ, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन चैप्टर की, उसमें आते हैं जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसकी फेजेस क्या है, डायग्राम के साथ अच्छे से बनाओ और उसके जो जैसे एक वो एफएसएच और एलएच हार्मोन का ग्राफ आता है वो भी आप अच्छे से समझ के तो वो आप कर सकते हो। आप एक बार पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनको कैसे प्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में जैसे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके नीट में तो बस फॉर्मूला रखा और आंसर आ गया, पर बोर्ड में आपको डेराइव करना होगा फॉर्मूला। जैसे बात करता हूँ रिएक्टिव में आपके आता है जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला को डेराइव करना। इसका आपको फॉर्मूला तो आता है क्योंकि ये नीट के लिए काम का है, बाकी आपको इसके डेराइव करने के लिए आप थोड़ा सा इसके वीडियो देख के आप कर सकते हो। तो फिजिक्स का ये हो जाएगा। और 1 या 2 नंबर वाले में जैसे क्वेश्चन हो गया कि फेरेडे का मैग्नेटिक लॉ क्या है, तो उसका आपने डेफिनेशन वो लिख दी और रूल लिख दिया और उसका एक फॉर्मूला लिख दिया, तो ये हो गया फिजिक्स का। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आता है जैसे रिएक्शन ऑर्गेनिक की बात करते हैं, जैसे एल्डोल रिएक्शन होगी, केनेजारो रिएक्शन होगी। इनके 2 या 4 नंबर की क्वेश्चन में आ सकता है कि एल्डोल रिएक्शन क्या होती है और इसके एग्जाम्पल क्या होता है। तो आप पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी वीडियो देख लेना, किसी भी 12th वाला जो टॉपर रहा हो जिसने नीट साथ में निकाली उससे पूछ लेना, वो यही कहेगा कि मैंने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और उससे मेरा हो गया। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो अभी आपके पास 1 महीना बचा है, आप डेली के 1 या 2 चैप्टर भी करोगे बुक से तो आपका हो जाएगा। तो बोर्ड के लिए बस आपको उतना ही 3 बातें ध्यान रखनी है, आपकी राइटिंग, आपका आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका और तीसरा आपका हो गया 5 साल के पीवाई। अब नीट के लिए बात करते हैं। नीट के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, आपकी स्पीड, कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी। ये 3 चीज आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा। बाकी नीट के लिए अभी 4 मंथ बचे हैं, अच्छे से मॉक टेस्ट दो। आपका चाहे सिलेबस हुआ या नहीं हुआ तो भी आप मॉक टेस्ट दो, चाहे हाफ सिलेबस का दो चाहे फुल सिलेबस का दो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो गया। थैंक यू।